अतीक अहमद को मरवाया था। जब ही हमने कह दिया था कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की बारी, और ये दिखा दिया 2024 के चुनाव को कैश करना था कि भाई भाजपा देखिए मुसलमानों को मार रही है, गैंगस्टर है, फलाना है। योगी जी के ऊपर भी तो दर्जनों मुकदमे थे। बताओ, मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनते हुए अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो इनके ऊपर भी तो ये भी तो गैंगस्टर थे। इनको ही उससे पहले जो अभी धीमा जहर दिया गया, स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं, वो क्यों दिया गया? और ये कहा मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे जो है 19 तारीख को कि मुझे जहर दिया जा रहा है, मीठा जहर दिया जा रहा है और धीमा जहर दिया जा रहा है, और इस तरीके से मुझे मारने का षड्यंत्र है। तब जाके कहीं कोर्ट भी एक्शन में आई और प्रशासन भी एक्शन में आया, शासन भी, और 2 व्यक्तियों को निलंबित करा है, 2 कर्मियों को जो भी थे। और इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला था, या दाल ही पूरी काली थी। फिर उनको आनंद फानन में लिया और उसको हॉस्पिटल ले गए, एडमिट कराया, और उनको 2 दिन में ही बता दिया कि बिल्कुल ठीक है, फोटो वोटो खिंचा दी उनकी बैठा के, और फिर उसके अगले दिन ही कह दिया कि इन्हें तो अटैक हो गया और मर गए। तो ऐसे मरने का मतलब क्या है कि अचानक मर गए, अभी तक ठीक थे और मर गए। तो ये सब जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो वो क्या नाम है, मुख्तार उसको क्या नाम, अतीक अहमद को मरवाया था। जब ही हमने कह दिया था कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की बारी, और ये दिखा दिया 2024 के चुनाव को कैश करना था कि भाई भाजपा देखिए मुसलमानों को मार रही है, गैंगस्टर है, फलाना है। मगर मैं पूछ तो रहा गैंगस्टर नहीं थे क्या? मेरी बात सुन लो, इनके ऊपर 64 मुकदमे थे, 61 मुकदमे थे। योगी जी के ऊपर भी तो दर्जनों मुकदमे थे। बताओ, मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनते हुए अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो इनके ऊपर भी तो ये भी तो गैंगस्टर थे। उससे पहले किसको निपटाया था? उसको, विकास दुबे को, वो भी गैंगस्टर था। तो ये योगी जी की आपसी लड़ाई है, चाहे विकास दुबे के साथ रही हो, चाहे अतीक अहमद के साथ रही हो, चाहे मुख्तार अंसारी के साथ, इनकी आपसी लड़ाइयाँ। इसमें जनता का कोई सरोकार नहीं है कि जनता को किसी के साथ अन्याय हुआ कुछ हो। ये सब इनकी नेताओं की आपस में लड़ाई है। चाहे कृष्णानंद राय जो रहा था, ये राजनीतिक लड़ाइयाँ इनकी आपसी थी। ये नहीं कि देश के जनता के साथ क्या करा। देश के जनता के साथ, या जहाँ से भी मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते रहे, वहाँ का भी देख लिया आपने। उनके मातम में क्या नज़ारा था, मातम में क्या हुआ, लाखों लोग शामिल हुए। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को ही प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, उनके लिए अच्छे काम किए होंगे। और सिर्फ ये नहीं थे कि मुसलमान थे, वहाँ हर कौम, हर धर्म, हर जाति के, हर संप्रदाय के लोग थे जो उनके समर्थन में थे, रो रहे थे, इनको बिलक बिलक के रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो आदमी अच्छा रहा होगा, लोगों के लिए काम किया। हत्या की गई है, इस हत्या के खिलाफ कौन करेगा कार्रवाई? क्योंकि सब शासन सत्ता में यही लुटेरे बैठे, यही पाखंडी ढोंगी बैठे। तो न्याय की क्या उम्मीद की जाएगी? इनसे नहीं की जाएगी, कुछ भी उम्मीद नहीं। अब उसकी मिट्टी को और ख़राब करेंगे, बार बार खो देंगे, बार बार गाड़ेंगे, बार बार निकालेंगे। तो इस पर राजनीति ना करें, किसी की लाश पर राजनीति ना करें। पहले तो आपने मार दिया, अब उसकी लाश की तैसी करोगे, निकलवाओगे बात, तो इसी पे पूरे देश को नचाते रहोगे। तो ये 2024 का जो चुनाव है, ये पूरा का पूरा कभी मुख्तार अंसारी की कब्र में डाल दी, कभी निकाल दी। यही अखबार, टीवी चैनल में सब यही चलेगा। और मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। इसकी जांच क्या करेगा, हमें तो उम्मीद ही नहीं है, ना सरकार से, ना प्रशासन से, ना जुडिशरी से, हमें किसी ने। क्योंकि जब तो सुप्रीम कोर्ट से भी आपने उम्मीद छोड़ दी है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है इनसे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में देखा नहीं आपने? मुख्य न्यायाधीश जब करता है, जब FIR दर्ज कराता है महिला खिलाड़ियों की, जब गोल्ड मेडल लाती है उनकी कराता, तो वो बेचारी सुरक्षित नहीं है। वो धरना तक देती हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, उसका यौन शोषण होता। बाद में परेशान होकर खेल जगत से संन्यास ले लेती हैं वो, अपने मेडल तक गंगा में बहाने चली जाती। तो उन्हें न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश FIR लॉन्च कराता, उसके बाद उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता जो देश के लिए पदक जीत के लाती हैं। जब ऐसी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अर्पिता साहू जो बांदा की जज थी, वो सिविल जज, वो बेचारी सुरक्षित नहीं है। उसको जज बुलाता है वहाँ का जो जिला जज है, कहता रात को आ, दिखा अपना जलवा, ठुमका दिखा। तो बता, महिला जज के साथ ऐसा हो रहा है तो कहाँ ये रामराज है? कह रहे हैं 400 पार। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया, 400 पार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और फिर जो बहुत सा लगा रखा है इन्होंने, तो मैं फिर कहता हूँ कि वो समझता है कि वो खुदा हो गया है, वो समझता है कि वो खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ, तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है, संभल जा, संभल जा, संभल जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम की ताली पीट पीट के मार देती है। बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि ये जनता जब जनार्दन खड़ी हो जाएगी, भुखमरी का दौर है। तो मैं फिर कहता हूँ कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये दिन आने वाला, अगर ये पब्लिक गद्दार बन गई ना, भूखे पेट अगर चिल्लाने लगे,
तो इन्हीं नेताओं को, इन्हीं पाखंडी ढोंगियों को काट काट के नोच नोच के खा जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, वो गोरिल्ला वार करेंगे। ये देश को भागना पड़ेगा, देश के लोगों को छोड़ के भागेंगे ये नेता, मगर बचेंगे नहीं, सबकी बुरी हालतें हो जाएंगी। तो तभी मैं कहता हूँ कि भाई तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ।